चित्रकूट के श्रीरामपुर कस्बे के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार पर लाठी डंडों और लोहे के राडों से हुआ हमला। पत्रकार ने लगाया अपने ही सगे फूफा के ऊपर हमला करने का आरोप। रिश्ते में क्या लगता है आपका? रिश्ते में मेरा फूफा लगता है। सगा फूफा जी। उसने जा करके 4-5 लोग मिल करके मेरी बाइक के सामने गाड़ी लगा दी 4 पहिया, जिसमें बाल गोविंद त्रिपाठी था, उसका लड़का विकास और अन्य लोग साथ में थे, और सरियों से और लठ से मारना शुरू कर दिया। अब मौजूदा हालत में ना तो हमारे घर में गाड़ी मौजूद थी और पिताजी हमारे गए हुए थे अतर्रा, उनके नाना जी की बरखी थी, उसमें मौजूद थे। यहाँ पे पत्रकार हमारे परिवार में आते थे, यहाँ पे आके गिर गए थे बाहर, जिसके कारण उनके यहाँ पे खरोंच और हाथ अंगूठा फट गया था लकड़ी के चोट से, जिसका लकड़ी में अभी निशान भी बना हुआ है। और उस वजह से इनको चोट लगी। इन्होंने जाके यहाँ पे पहले रोए, जैसे मम्मी हमारी बाहर निकल के उनके हाथ में कपड़ा भी बांध दी। कारण फूफा के खिलाफ अवैध शराब की खबर निकालना। क्या दुश्मनी किया? दुश्मनी बस यही कवरेज किया था, उनकी न्यूज चलाई थी। ये लोग चित्रकूट में दारू ले करके धर्मनगरी में करते हैं, तो उनकी मैंने न्यूज चलाई थी, बस वही थी और कुछ नहीं। वैसे तो शराब ठेकेदार बाल गोविंद का कथन लगाए गए आरोप निराधार है, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ तरही पर गए हुए थे। पहली बात तो मेरा पुत्र जो है गाड़ी आज तक चलाया ही नहीं। दूसरी बात जो है मेरा पुत्र बाहर रहता है, यहाँ छुट्टी के टाइम में छुट्टियाँ गुजार रहा है। कल 14 तारीख को मेरे जो है छोटे भाई के ससुर ख़त्म हो गए थे, जिसकी बरखी थी। उसका प्रत्यक्ष दिखता जाता प्रमाण है कि मैं उसी तरह सारा सामान जो है जो तेरे वहीं मिलती थी वो लेकर के मैं आज रात में आया हूँ। वहीं पीड़ित पत्रकार का आरोप खबर करके घर वापस आ रहा था, तभी शराब के माफिया ने मोटरसाइकिल के सामने 4 पहिया लगा दिया और इन लोगों ने लाठी डंडों और लोहे के राडों से मार पीटा। मामला यह था, मैं कवरेज करके वापस घर आ रहा था, तो एक दारू का ठेके ओके करता है, माफिया है वो, उसकी मैंने बहुत पहले न्यूज चलाई थी। पीड़ित पत्रकार ने जान से मारने के खतरे की भी बात कही। क्या चाहते हैं आप? चाहता हूँ मुझे न्याय मिले, मेरा मतलब प्रशासन मेरा सहयोग करे। मेरे जान का खतरा है, मुझे कभी भी मरवा सकता है। वहीं शराब ठेकेदार ने भी अपनी जान माल के खतरे का लगाया आरोप। मैं त्रस्त हो गया हूँ, परेशान हूँ। मेरी जान की, मेरे माल की, मेरे मान सम्मान की सुरक्षा मेरी व्यवस्था की जाए। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ। वहीं इस हमले का जहां चित्रकूट प्रेस क्लब के अध्यक्ष सत्यप्रकाश द्विवेदी ने निंदा की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं करण कुमार मिश्रा जी, उनके ऊपर कल हमला हुआ है, तो उसमें FIR दर्ज कराई जा चुकी है और उनका मेडिकल भी हुआ है और बात हुई है पुलिस के अधिकारियों से। इस संबंध में जो भी हमलावर है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक से भी बात करने की बात कही है और जल्द ही अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमलावरों के खिलाफ हमला और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर हम लोग पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। वहीं उनका कथन कि पत्रकारों के लिए किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। देखिए, पत्रकारों के लिए कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था तो है नहीं, और जब पत्रकार किसी भी अवैध कार्य का खुलासा करते हैं तो वह माफिया दुश्मनी मान लेता है, जिस कारण से पत्रकार सदैव खतरे में रहता है। कहीं भी कोई अवैध कार्य होता है तो पत्रकार, जनता का अपेक्षा रहती है कि पत्रकार उसको उजागर करे, और जब उजागर करते हैं तो जिस माफिया के खिलाफ हम खबरें चलाते हैं वो दुश्मनी मान लेता है पत्रकार से। और जब कोई भी घटना पत्रकार के साथ हो तो प्रशासन को उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अब इसको ध्यान में पत्रकार जब कोई घटना हो तो त्वरित संज्ञान में लिया जाना चाहिए उसको,
और तत्काल ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसा भी हो, लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले की बात सामने आ रही है, इस पर प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे आप मान लीजिए राजनीतिक दबाव हो या धन बल हो या बाहुबल हो, जब वो आड़े आता है तो कार्रवाई में थोड़ी ढिलाई होती है। इस वजह से ऐसे लोगों को हौसले बुलंद होते हैं अराजक तत्वों के।